पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने विधानसभा से यह कानून पास करवा दिया, महिलाओं के साथ ज्यादती होगी, रेप होगा, हत्या होगी तो 10 दिन में 20 दिन में उसको हम फांसी दे देंगे। इस बार कांग्रेस पार्टी, भाजपा और देश के बहुत सारे लोगों ने खुशी जाहिर की, लेकिन ममता बनर्जी ये कानून के साथ मजाक कर रहे हैं। कानून के साथ वह तो आदिवासी लड़कियों के साथ रेप हुआ और जो बांग्लादेशी शाहजहां शेख के हवाले, जब तक हमारा कार्यकर्ता खुश नहीं होगा तब तक तुम उफ नहीं करना। जब तक हमारा कार्यकर्ता खुश नहीं हो जाए तब तक तुम उफ नहीं करना। कितने आदमी पर FIR हुआ, कितने आदमी पर, और थाना भी गई लड़कियां तो FIR नहीं हुआ तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया DGP को, DGP जाकर के वहाँ पर जांच किए। FIR कौन होता है? FIR हुआ ही नहीं। और 1-2 नहीं, 1000 पिछले वो विधानसभा चुनाव हुआ, उसके पहले लोकसभा चुनाव हुआ, पिछले लोकसभा चुनाव के बाद 19 से ममता बनर्जी का जो नृशंस हत्याएं, हिंदुओं को प्रताड़ित कर 5 लाख से अधिक लोग पश्चिम बंगाल से भागना पड़ा। हिंदुओं को 5 लाख से अधिक, अधिकांश लोग यूपी चले आए, अधिकांश लोग आसाम चले गए और हिंदुओं को घर द्वार में आग लगा दी गई, तोड़ फोड़ के गए, लोगों को प्रताड़ित किया गया। वह बांग्लादेशी मुसलमानों के सहारे ममता बनर्जी के कार्यकर्ता ने ऐसा काम किया। और आज ये एक कानून बनाते हैं जो हम ये ममता बनर्जी, अगर देश में कानून व्यवस्था है, देश में संविधान है, सुप्रीम कोर्ट है, महामहिम राष्ट्रपति हैं, केंद्र सरकार है, तो ममता बनर्जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसे जेल में होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है जो वे कुर्सी पर बैठी हुई है और कानून की व्याख्या कर रही है। कुर्सी पर बैठे रहने से भी कुछ नहीं होता है। हाँ, आज आपका समय अच्छा है ममता बनर्जी का, और वे कुर्सी वे बची हुई है। आप बच नहीं सकते हैं, कानून का लंबा हाथ होता है, कानून का हाथ बहुत लंबा होता है। और आपके ऊपर केस है, आपके ऊपर हत्या का मामला दर्ज है, आप एन केन प्रकारेण आप बच जाइएगा। कानून भी केस को नहीं खुलवाने देंगे, सत्ता पक्ष के साथ हो जाएंगे, हम सत्ता है ही, तो हमारा केस को पीछे छोड़ दिया जाएगा, पीछे छोड़ दिया जाएगा। और पीछे हजार देश में आज मुकदमे इतना लंबित है, 5 करोड़ मुकदमे, क्यों? सत्ता पक्ष का निचली अदालत में या हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में सत्ता पक्ष के लोगों को द्वारा केस को निचली अदालत में रोक दिया जाता है, हाई कोर्ट में रोक दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होती है, पेंडिंग पड़ा हुआ है। क्या नियम है जो निचली अदालत की जजमेंट पर हाई कोर्ट कितना दिनों तक सुनेगा? हाई कोर्ट के निर्णय के विरोध में सुप्रीम कोर्ट कितना दिनों के बाद सुनेगा? सब जगह नियम है, लेकिन नियम का पालन कौन करता है? हम बहुत बिजी हैं,
एक ही समस्या है देश में, हम बहुत बिजी हैं। आज घड़ियाली आंसू राहुल गांधी, सोनिया गांधी महिला डॉक्टर पर उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री भी महिला डॉक्टर के रेप पर और पश्चिम बंगाल की स्थिति पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत केस में तो रिया चक्रवर्ती ने कहा हम ड्रग का सौदा किए हैं सुशांत सिंह राजपूत के लिए। उसने सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से 50 करोड़ रुपया निकाला। हाँ, हमने सुशांत सिंह राजपूत को मारा, लेकिन जमानत भी हुआ, फिल्म भी बनाई और आज घूम रही है। तो ममता बनर्जी को यह लाभ क्यों नहीं मिला जो रिया चक्रवर्ती को लाभ मिला? वह लाभ तो ममता बनर्जी को भी मिलेगा और मिलना चाहिए और मिलेगा भी और ले भी रहा है। रिया चक्रवर्ती के पास में अपना बीटेक का सर्टिफिकेट है और उसने अपना राजनीतिक किया कि हम महाराष्ट्र की बहू हैं। अब जी उसका शादी हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, तो अलग बात है। महेश भट्ट के बारे में बोलती थी बुड्ढू एनर्जेटिक है। तो आज जब इस प्रकार का से आप कानून से बचने के लिए आप हर हथकंडा अपना सकते हैं। आज ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को नहीं पूरे देश को वह दिखा रहे हैं जो कानून कितना कमज़ोर है, कानून कितना कमज़ोर है, जो हम सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, हमको कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता है। जब शिशुपाल का जन्म हुआ था तो आकाशवाणी हुई। जब कृष्ण ने गोद में लिया तो आकाशवाणी कहा कि जिसके गोद में है जो बच्चा जो चिल्ला रहा है वही इसको मारेगा। उसकी माँ ने कहा कृष्ण से, तुम्हें हमारा बेटा है और तुम्हारा भगना है, इसे जीवन दान दो। कहा कि सो जीवन दान तो है ही इसको। कहा कि नहीं, इसका मृत्यु का कारण तुम ही हो। तो कहा कि नहीं, ऐसी बात एक माँ होकर के अपने बेटे का मृत्यु का कारण क्यों जानती है? अगर नहीं, आकाशवाणी हुआ था, मैं घबराई हूँ, मैं एक माँ हूँ इसलिए मैं घबराई हुई हूँ। तो कहा कि सो तो बताओ क्या करेंगे? कहा कि सो यह प्रत्येक दिन तुमको 100 गालियाँ देगा, ये प्रत्येक दिन इसका 100 अपराध को माफ़ करेगा। कृष्ण भगवान ने कहा कि इसके बाद तो और कुछ नहीं? आके नहीं, 100 अपराध ये प्रत्येक दिन करेगा, तुम इसको कुछ नहीं करेगा। आगे ठीक है। द्वारका में कृष्ण भगवान जनता को संबोधित कर रहे थे और शिशुपाल आए और कृष्ण भगवान पर 1000 गालियाँ देना शुरू किए। तो कृष्ण भगवान ने कहा इसका गालियाँ सुनो। जब 100 से अधिक हो गया तो सुदर्शन चक्र को आदेश दिया इसका गला काट दो, और उसका यह लीला तत्काल उसी समय समाप्त हो गया। तो कानून जो है वह ममता बनर्जी को बचा नहीं रही है, कानून का दुरुपयोग कर रही है और सभी संस्थान चुपचाप देख रहे हैं। हमारा कुर्सी तो सुरक्षित रहे, हमारा कुर्सी तो सुरक्षित रहे, हम इन प्रकार पद पर बने रहे, बस हो गया। यही पर समस्या है। और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के लोगों को आंख में धूल नहीं होती है, वह अपना समय काटती है। हम आज मुख्यमंत्री इतना हत्या, इतना बलात्कार,
इतना हिंदुओं को प्रताड़ित किए, लेकिन हम आज कुर्सी पर तब भी बैठे हुए हैं। बधाई हो ममता बनर्जी को, ममता बनर्जी को बधाई हो। लेकिन जब कौरव का सर्वनाश हो सकता है, जब रावण का पूरा खानदान का सर्वनाश हो सकता है, तो ममता बनर्जी का सर्वनाश क्यों नहीं होगा? ममता बनर्जी, इसके पहले ज्योति बसु थे, कम्युनिस्ट पार्टी थी पश्चिम बंगाल में। भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक का मुख्यमंत्री का कार्यकाल ज्योति बसु का ही था। और किस प्रकार से कम्युनिस्ट पार्टी तांडव मचाती थी वह अंत में देखा होगा। तो ममता बनर्जी कानून को झोंक रहे हैं, कानून को वह अंधेरे में रखना। कानून अंधेरे में नहीं होता है। और ये जो पास कानून बना रहे हैं, वे हत्या तो दिन के उजाले में होता है, FIR नहीं होगा। फांसी किसको मिलेगा? हाँ, किसी बेगुनाह को फांसी दे देंगे हम, किसी बेगुनाह को फांसी दे देंगे हम। जैसे निर्भया हत्याकांड में 6 मासूम को फांसी दे दिया गया, लेकिन आज कोई सुप्रीम कोर्ट हो कि हाई कोर्ट हो, निकिता तोमर, अंकिता सिंह के दिन के उजाले में हत्या हुई, लेकिन कहाँ जजमेंट मिला? जजमेंट कहाँ मिला? सैकड़ों आरोप पर दाखिल हुआ कि नहीं हुआ, वो जमानत क्यों नहीं मिला है? आफ्ताब को जमानत मिलना चाहिए, हम उसका वकालत करते हैं। श्रद्धा को के बारे में 35 टका काटेगा तो क्या हो गया? केजरीवाल जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी सुशांत सिंह राजपूत में कौन मौन धारण किए? आज ममता बनर्जी पर काहे माथापच्ची करते हैं? वह कि सुशांत सिंह राजपूत भी तो किसी का बेटा था। आज डॉक्टर महिला को मार दिया गया तो इस पर हल्ला क्यों करते हैं? जब एक व्यक्ति का हत्या बाघ कर सकता है, वह सदा सदा के लिए नरभक्षी हो जाता है, सदा सदा के लिए नरभक्षी हो जाता है। आज घरियाली आंसू देश में बड़े बड़े बैठे व्यक्ति घरियाली आंसू बहा रहे हैं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को न्याय देने में पसंगा मारते थे। आज ये घरियाली आंसू बहा रहे हैं। थैंक्स।